बारे में इतना ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर होगा कि चर राशि बता दो किसे कहते हैं, ठीक है। चर राशि की डेफिनेशन यानी परिभाषा और रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ये इतना बनना जरूरी है। और दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसकी डेफिनेशन यदि पाठ के बारे अध्याय 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म लिखा ना, नहीं लिखा, देखें रैखिक समीकरण तो चर राशि, चर राशि बताऊं पहले मैं, चर राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनके मान शर्तों के अनुसार बदलते रहते हैं चर राशि कहलाती है। वे राशियां जिनके मान शर्तों के अनुसार बदलते रहते हैं चर राशि कहलाती है। ओके, लिखने की दिक्कत नहीं है। देखिए तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा x चर राशि है, y चर राशि है, तो यदि हम ऐसा कह दें कि ABCD के अक्षर चर कहलाते हैं, ठीक है, तो भैया कंडीशन के मुताबिक कहलाते हैं। कभी कभी अक्षर लिख देते हैं कि इसे मैं कहूं ax² + bx + c = 0। यहां पर भैया, यहां पर आपके x और जो x है ये चर राशि है और ABC अचर राशि है। तो ऐसा कहना गलत है कि ABCD के अक्षर पूरी चर राशि कहलाते हैं, ठीक है, तो कंडीशन के अनुसार कहलाते हैं, ठीक है। तो परिभाषा में कहूं कि वे राशियां जिनके मान शर्तों के अनुसार बदलते रहते हैं, ये परिभाषा सीख ली आपने, समझ में आई होगी। वे राशियां जिनके मान शर्तों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि मैंने कहा x + 2 ऐसा बोलो 2x + 3 = 5 ऐसा लिखा है, ओके। तो यदि मैं इसके x की वैल्यू निकालूं तो 2x 5 - 3 ऐसे होगा ना, 2x x = 2/2 1, ठीक है भैया। जे x का मान निकल आया। यदि मैं कहूं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वहां दिख रहा नहीं दिख रहा, 2x, यदि मैं कहूं x + 3 = 5, ओके, तो x = 5 - 3, इसका ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतर हो गया भैया। क्या हो गया? पक्षांतर हो गया। तो x बराबर कितना हुआ? 2। तो देखिए यहां x की वैल्यू 1 आई है, यहां x की वैल्यू 2 आई है। यहां x की वैल्यू यानी x का मान 1 आया है, यहां x का मान 2 आया है। अभी हम सवाल नहीं समझा रहे हैं, सवाल नहीं समझा रहे हैं, हम चर राशि की परिभाषा समझा रहे हैं। चर राशि किसे कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ x का मान 1 आया, यहाँ x का मान 2 आया। तो परिभाषा क्या है? वे राशियां जिनके मान शर्त के अनुसार, शर्त बदली मान बदला। शर्त पहले ये लिखी थी कंडीशन, अब ये लिखी है तो इसमें मान बदल गया। तो x है ना, x तो वही है ना, ABCD का अक्षर, ठीक है ना। तो वे राशि जिनके मान शर्तों के अनुसार बदलते रहते हैं चर राशि कहलाती है। ओके, समझ आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद मैं कहूं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यानी समझिए तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, अधिकतम घात 1 होती है। देखिए जिसका ये जनरल फॉर्म लिखा है ax + by + c = 0। यहां
ए बी सी अचर हैं, ना कि चर। तो इसमें जब ए बी सी अचर है तो चर कौन सा होगा? एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। चर क्या होगा? एक्स वाई। ठीक है भैया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें चर राशि एक्स वाई है, ओके, और ए बी सी। तो आपको किसको देखना है? चर राशि के दो, चर राशि को देखना है। मैंने कहा रैखिक समीकरण की परिभाषा कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि यानी कि x और y, चर राशि की अधिकतम घात एक हो, क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन में आता है, विकल्प में आया करता है, ठीक है। तो ऐसा तो समझ में आ गया होगा रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि होती हैं, जिसमें दो चर, इसके अलावा दो के यहाँ एक्स वाई है, कहीं पी क्यू वाई है, कोई मतलब नहीं। तो जिसमें दो चर राशि होती है वो क्या कहलाती है? वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि x, y, x, y और कुछ हो सकता है, ठीक है, x, y होती है, क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये हुआ पार्ट का इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसका। देखें, दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधियां। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं समझिए। सबसे पहले ग्राफीय विधि, बोलो भैया, ग्राफीय विधि। इसका दूसरा नाम है आलेखी विधि। आलेखीय विधि। इसके बाद विलोपन विधि। इसके बाद प्रतिस्थापन। इसके बाद वज्र गुणनखंड विधि। दूसरी और इसके आगे परावर्त विधि। विधि 1 2 3 4 5 और कोई पूर्ण वर्ग विधि भाई तब नहीं है, वो अध्याय 4 में है। पूर्ण वर्ग विधि दो घातीय समीकरण को हल करने की विधि है। जे रैखिक समीकरण हल करने की विधियां हैं कितनी है? 5। ठीक है भैया, और किसी से बनती बता दीजिए। जी अभी विलोपन और प्रतिस्थापन सीखते हैं। मैं पहले आपको विलोपन विधि बताऊंगा। सबसे पहले विलोपन विधि, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। प्रतिस्थापन सीखिए पहले। क्या रहा है, क्या होता है पहले? प्रतिस्थापन की विलोपन, प्रतिस्थापन जी, पहले प्रतिस्थापन फिर विलोपन जी। पहले हाँ सही कहा भैया आपने। देखिए समझिए, अरे भैया बातें नहीं, सब अंदर सबकी आएंगे, ठीक है। आवाज ना करें, ठीक है। नहीं दिख रहा भैया? कैसा
प्रतिस्थापन। इंग्लिश मीडियम वाले इसे क्या कहते हैं? एक्सरसाइज निकाल लीजिए 3.3 3.2 जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होती एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, प्रतिस्थापन विधि। तो भैया चाहे जौन सी विधि लगाओ आंसर वही है, ठीक है, इसमें कोई दुराय नहीं है। आपको पहले मैं बताऊं कि पेपर हॉल में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 समीकरण दिए रहेंगे। हमारी जवाबदारी ये है कि पेपर में, हेलो भैया, हेलो, पेपर में आपको ऐसे सवाल, ऐसे समीकरण आएंगे 2, ऐसे समीकरण आएंगे 2 जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होगी। अब 2 चर राशि होगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल तौर पे बताऊं, x + y = 2, ठीक है, x - y = 3, ठीक है जी। क्वेश्चन एग्जांपल टाइप में हो गया। तो भैया x आएगा, y आएगा, या ऐसा कह सकते हैं a आ जाए, b आ जाए, तो 2 ही चर राशि होगी, 2 ही चर राशि होगी, समीकरण ही तो होंगे, क्योंकि नाम है युग्म, लिखा युग्म युग्म युग्म, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो आप देखो 11वीं में अपन 5 समीकरण से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल में 2 समीकरण ही होंगे और 2 चर राशि होंगी, ठीक है। तो भैया देखिए इसकी सीखने की विधि क्या, सबसे पहले समीकरण एक पहले को पहला मान लेना है, दूसरे को दूसरा मान लेना है। हेलो, समीकरण पहले को पहला मान लेना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले को पहला मान लेना है, दूसरे को दूसरा मान लेना है। ऐसा करते शायद सबसे बन जाएगा, बन जाएगा जी। तो अब देखिए भैया, इसके बाद समीकरण 1 को लेना है, समीकरण 1 को लेना है। तो समीकरण 1 से, ठीक है भैया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेना है। तो x + y 2, समीकरण 1 को ले लिया, हमने उतार लिया। इसके बाद आपको x का मान निकालना है, y का मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिसकी आपकी इच्छा वो निकाल लीजिए। हाँ, जो सरल होता है वही मान निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ दोनों सरल हैं, चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो। देखिए भैया x = 2 - y, ठीक है भैया, x का मान निकाल आया। इसको समीकरण 3 दे देंगे, 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। समझिए, अब ये आप समझिए कि समीकरण 3 कहां से आया भैया? 1 से आया है। तो आपको 1 को अब 1 की तरफ देख ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है समीकरण 1 से 3 आया। अब आपको ये समझो कि मैं इसको मिटा भी दूं तो आवश्यकता नहीं पड़नी है इसकी, ठीक है। देखिए मिटा रहेगा, सवाल लग जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। तो समीकरण जिससे समीकरण 3 बनाओ, देखो समीकरण 2 को लेकर भी 3 बना सकते हैं, समीकरण 1 को लेकर 3 बना दिया तो 2 को भी लेकर बना सकते हैं। तो जिससे 3 बनाओ उसकी तरफ देखो ना, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो समीकरण 3 बन गया जी। समीकरण 4 से लिखो, समीकरण 3 का मान, ऐसा कर समीकरण 2 में 3 का मान, ठीक है। समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, अभी हमें ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, किताब का सवाल लेंगे, टेंशन लेंगे बिल्कुल तरीके से, ठीक है। तो समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो सबसे पहले भैया समीकरण 2 को उतारेंगे। हाँ रख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है भैया। देखिए अब तो आपको भैया समीकरण 2 में 3 का मान रखना है। तो आप बताइए गलती होती कहाँ है? पहले क्या करते हैं आप लोग गलती कर देते हैं। तो आप कुछ देखिए गलती कहाँ होती है। सबसे पहले ये बच्चे को ये नहीं पता चलता कि मैं कौन सा उतारूं, पहले समीकरण 3 उतारूं तो 2 को उतारूं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जब समझाया था, यदि कोई इंसान कूलर लिए है, स्टैंड लिए है, कूलर लिए है, स्टैंड लिए है, दोनों लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कूलर, जो कूलर लिए है और स्टैंड लिए है, तो स्टैंड वाला मतलब पहले रखेगा कि कूलर वाला पहले रखेगा? पहले स्टैंड रखेगा
2 माइनस वाई, वाई 3। कोई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए x तो ही रखे, x ही रखा जाता है, ऐसा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 2 माइनस वाई एक्स वाई बराबर 3, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है, गलत है। क्या करना है, क्योंकि भैया बात नहीं भैया, देखिए यहाँ देखिए लाइव चल रही है, बात ना करें, ठीक है। तो देखिए भैया, दो जगह बताओ, 3 को साइड कर लीजिए, तो वाई जैसी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा, लीजिए लीजिए, तो वाई 3 माइनस 2y कितना आएगा भैया, 1, वाई बराबर 1/2 माइनस की, y का मान आ गया, y का मान आ गया, समझ में आ रहा होगा। इसको उतारना नहीं है, ठीक है, समझना है। अभी हम किताब के सवाल लगवाएंगे, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है भैया। अब मैंने कहा था y का मान आप किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में, 3 में रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो समीकरण 3 में रखा करो, क्योंकि हल किया हुआ है, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है भैया, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को बताएंगे पहले, x बराबर 2 माइनस वाई, तो x बराबर 2 जगह बताओ, ये यहाँ y का मान है 1 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2, ठीक है भैया। तो 2 प्लस 1/2, x बराबर कितना हुआ, 5/2। अरे भैया 2 प्लस आधे, 2.5 दबाओ, ठीक है, समझ नहीं आया, लीजिए x y के मान आ गए, किस विधि से, प्रतिस्थापन से आ गए। अब समझ में आया कि नहीं आया, पेपर में अतः लिखना है ऐसे, अतः x बराबर 5/2 और y बराबर माइनस का 1/2, ऐसे बंद कर देना है, आंसर लिख देना है। अब तक हाँ तुमने को लिख लिया, ना लिखो, ऐसा कर लो, ठीक है। हेलो, देखिए समझे, तो समझ आ गया लोगों। अब हम आपको क्वेश्चन कौन सा, अब जी चलना नहीं है, आराम से, ठीक है, बोलिए सबका, देखो सबके क्वेश्चन लिए, टेंशन लो, अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है। जी देखिए भैया, उतारने की कोशिश ना करें, उतारने की कोशिश ना करें, क्योंकि सीधे आप तो जानते हैं, आप अब रियल वीडियो को 2-3 बार देखें, 3 बार देखें, उसको पुश करके देखें, और इसकी मेरी ये ना उतार दें, और ये बहुत तरीके के साथ बातें ना करें, ठीक है। तो आप बहुत तरीके से ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सुनते जाइए, क्योंकि क्या अभी तक लगता होगा आपको कि हमने यहाँ समझ में आ जाता होगा, घर में जाके भूल जाता होगा, सर यहाँ क्या बताया था, आप तो आप पढ़ सकते हैं घर में भी, ठीक है। देखिए बातें नहीं, जी वही चैनल का नाम वही है, नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस, ठीक है। सर्च कर लें यूट्यूब में, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, शेयर कर दें। देखिए बातें नहीं, जी भैया सुनना आ जाए। अब आप हेलो, अबे पटेल जी क्वेश्चन बोलिए, जल्दी से बोलो। कौन बात नहीं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। भैया बातें नहीं, यहाँ देखें, हेलो दीदी बोलो, हेलो, इसके दूसरे क्वेश्चन बोलिए भाई, बात ना करें। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है भैया। क्या सवाल सही है, एक बार मिला लीजिए, 10 सेकंड का जाए, पढ़ लीजिए, हाँ सवाल कोई बात नहीं है, हाँ सवाल लिखी नहीं है, देखिए भैया समझिए। तो मैंने कहा इस सवाल को प्रतिस्थापन से लगाना है, किससे भैया, प्रतिस्थापन से, चाहे जौन सवाल हो हर प्रकार से लग सकता है, ठीक है भैया। देखिए तो मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले भैया समीकरण 2 दिए रहेंगे, ओके। तो पहले को पहला मानना है और दूसरे को दूसरा मानना है, ठीक है भैया। तो समीकरण 1 को लेते हैं, देखिए कैसे, समझिए। आप पॉइंट लगा हुआ है, आप घबरा रहे होंगे, घबराइए मत, आप गौतम पॉइंट को वहीं से खत्म कर दें, बात खत्म,
में 10 का गुणा कराने पर, ठीक है भैया, 10 का गुणा कराने पर बात है नहीं अब एक प्रॉब्लम है पूरी तो बटे में तो कर देगा ना। देखिए भैया समझ मैं एक को यहाँ उठा कर देखिए भैया बात है नहीं ऐसा लिखा है भैया 0.3y हेलो देखिए भैया बात नहीं ये ऐसा होगा अरे सुनो जैसे इच्छा करा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने इसे एक बिट से लिया कॉमन तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10 10 से 10 काट दो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 10 का गुणा कराने के बाद यदि एक एक अंक का दशमलव लगा है 10 का गुणा करा देंगे तो सम के सेम आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे ऐसा 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 1, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। 3 ना क्यों हमारे बिना फालतू में दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके लिए 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है भैया समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है भैया। तो इसके बाद आपको समीकरण 1 को लेना है, तो समीकरण 1 से तो 2x आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर जी 2 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी को ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3y बराबर 13 ये बातें नहीं देखिए सुनिए 2x प्लस 3y बराबर 13 ऐसा दिया है। तो भैया सबसे पहले मैंने कहा था कि समीकरण 1 को लेंगे इसके बाद आपको करना क्या है कि x का मान निकालना है। आप कहेंगे कि x का मान क्यों निकाल रहे हैं बार-बार, वही निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक चौरासी का मान तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y भैया समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। तो x बराबर 13 माइनस 3y समीकरण 3 ये 3 कहां से मिला भैया, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 की तरफ देखना नहीं है, ठीक है। देखो स्वार्थ का जमाना है, इन समय काम बन जाता देखा नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार तो देखिए भैया अब ये समीकरण 3 से मिला तो समीकरण दिख रहा भैया, दिख रहा नहीं दिख रहा, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर तो भैया हम समीकरण 2 को उतारेंगे पहले, किसको भैया, समीकरण 2 को उतार लेंगे। तो समीकरण 2 ये है 4x प्लस 5y बराबर 23। देखिए भैया कैलकुलेशन कहीं होती है दिक्कत नहीं, क्या है कि अपन को यदि सही तरीके से गुणा भाग करेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखिए भैया 4 जहां पर x प्लस एक मिनट देखिए भैया x का मान रखिए 4 गुणे, तो आपको ऐसा करना है सीधे यहाँ पे 4 गुणे तो 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस के 5y बराबर 23। समझ में आ गया होगा दिक्कत भैया। देखिए भैया कुछ लोग मैं बार-बार बोल रहा हूँ इसको x न समझे, इसको ये घोड़ा लगा हुआ है, ठीक है। नहीं 4 जगह 4 ये कहां से आ गया इतना मान, ऐसा ना समझे 4 जगह ये घोड़ा चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है भैया। तो एक हम 2 इतना समझ आ गया हो। देखिए भैया यहाँ दिख रहा भैया, तो इसके बाद तो आप 2 का गुणा यानी 2 का मल्टीप्लाई 13 में कराएंगे, 3 में कराएंगे, 3y में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। यहाँ देख रहा भैया, ठीक है। इसके बाद अपने को देखो पूरा सवाल y में हो गया, y में आ गया। तो जब तक समीकरण y या x में ना हो जाए, एक चौरासी में ना हो जाए तो मान नहीं निकलता है भैया, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया इसके बाद तो अपन को देखो 6y भैया देखिए 6y में 5y तो माइनस के y बचेगा 23 माइनस के 26। ये भैया देखिए सुनिए थोड़ा सुनिए
के 3, तो माइनस माइनस कर जाएगा तो y बराबर 3। अब देखिए, अभी भैया सुनिए सुनिए, हमारा उद्देश्य है एक्स वाई का मान निकालना। हमारा उद्देश्य है एक्स वाई का मान निकालना। आप पवन कहेंगे कि एक्स का मान तो निकल गया, परेशान क्या कर रहे हो? देखो एक्स का मान निकला था, सुनिए एक्स का मान निकला था पर वाई भी निकला था। ये वाई हट जाएगी तो एक्स मान निकला है, चमचमाता हुआ। ठीक है, तो एक्स का रियल मान निकालना, रियल मान, चर राशि में नहीं। ठीक है, तो देखिए भैया y का मान जो निकलता है समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं जितने समीकरण है। तो हमें 3 में रखना है। आपको ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि हमें क्या करना भैया, हमें 3 में रखना है। ओके, तो समीकरण सॉरी y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए भैया, तो समीकरण 3 को उतारिए। समीकरण 3 x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है भैया, तो x बराबर जहां लिखा है y, वहां y की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी y का मान 3 रख देना है। ठीक है भैया, 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 जी बटे 2, तो x बराबर 13 में 9 हटाएंगे। ठीक है भैया, कितना बचा? 9 4 13, ठीक है 2, तो x बराबर 2। अब ये x का मान आ गया, देखो y का मान आ गया, दो अचर राशि में मान आए हैं, 2 और 3, एबीसीडी मान नहीं आए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग बताना चाहते हो बता लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। आता भी है कभी कभी। सुनो, परमेय गुणे अपरमेय कहा। सुनो भैया, एक क्वेश्चन आया है, देखिए समझते हैं। परिमेय गुणे अपरमेय, इसे कहते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मैंने इसको इतना विधि समझाया था बहुत ज्यादा तरीके से। इसे मान लीजिए गंदे नाले का पानी, ठीक है, इसे मान लीजिए मिनरल वाटर, तो गंदे नाले का पानी मिनरल वाटर मिलेगा तो पीने लायक नहीं रह जाएगा। कितना ही मिनरल वाटर हो परमेय, ठीक है, तो अपरमेय होगा। यदि परमेय के साथ अपरमेय जुड़ता है तो ही अपरमेय आता है, घटता है तो भी अपरमेय आता है, गुणा होता है तो भी अपरमेय आता है। समझिए, यदि भाग दे तो ऐसा नहीं होता है। हाँ चलो एक मिनट, होता है कोई दिक्कत। आपने सही पूछा आपने क्वेश्चन। भैया ने कहा यदि भाग दे तो भी होता है जी। पी और क्यू का एचसीएफ भी तो होता है ना? हाँ, पी और क्यू का एचसीएफ भी तो होता है। पी और क्यू का एचसीएफ एक ही होता, क्या होता एक गुणनखंड है जी, एक गुणनखंड। देखो भैया बात नहीं तो समझ में आ गया होगा। तो कभी भी परमेय और अपरमेय चाहे जुड़े चाहे घटे, मेरी बात को समझिए, परमेय और अपरमेय चाहे जुड़े चाहे घटे चाहे भाग दे कुछ भी हो, अपरमेय आएगा। समझ में आएगा नहीं? कोई एग्जांपल देखें, ये अंडर रूट 2 एक अपरमेय है, किसी परमेय का भाग दो, एक का भाग दो, एक परमेय है ना, अपरमेय आएगा। 2 का भाग दो वही आएगा, 3 का भाग किसी का दे दो जी, कुछ भी करो बस, ठीक है। ओके, तो बात ये रखना तो परमेय ही आएगा। परमेय गुणे परमेय हमेशा परमेय ही आता है। अपरमेय गुणे अपरमेय परमेय हो जाता है, ठीक है। जो नहीं है हो भी जाता है, हो ही नहीं जाता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जैसे अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 6 हुआ अंडर रूट, कहाँ हुआ अपरमेय आ गया, तो कोई निश्चित नहीं रहता है इसमें, ठीक है। ये जल्दी बता लीजिए, हो गया भैया, बता लिया नहीं बताया? अच्छा, मोबाइल से पढ़ेंगे क्या? कैसा? हाँ, हाँ जैसी आपकी इच्छा है जी। आवाज निकले, आवाज। देखिए भैया पढ़ते हैं। अब कोई दूसरा क्वेश्चन पूछिए। अब हम बता रहे हैं कौन सी विधि? विलोपन विधि।
विलोपन विधि के क्वेश्चन करवाते हैं बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। सर जी ये करनी वाला हाँ करनी वाला बताएंगे, जो आप पूछेंगे वो बताएंगे। सर प्रतिस्थापन का पूछना था। हाँ प्रतिस्थापन पूछ लिया, दोबारा बता दो, बोलिए प्रतिस्थापन। करनी वाला जी 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 करनी वाला बता रहा हूँ। बोले जी बोलिए बोलिए। भैया बातें नहीं, भैया बातें नहीं, रूट 2x प्लस अरे यार अंडर बातें नहीं, समझिए। अंडर रूट 2x हेलो अब है बात नहीं, बोलो भैया। 2x अंडर रूट 2x प्लस प्लस अंडर रूट 3y अंडर रूट 3y बराबर 0 बराबर 0, अंडर रूट 3x अंडर रूट 3x माइनस माइनस अंडर रूट 8y अंडर रूट 8y बराबर 0 बराबर 0। इसे कैसे करना है? प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन। ये सवाल लगवा देंगे, लगवाया हमने नहीं लगवाया था। लगवा बात पता नहीं आपका आंसर आया था 0 तो आज लेकिन सर जी x बराबर 0 y बराबर 0, ठीक है समझिए। हेलो भैया बातें नहीं लगाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए मैंने कहा था भैया किससे लगाना है? प्रतिस्थापन से। जी पहले को पहला मानते हैं, दूसरे को दूसरा मानते हैं, सबको पता है भैया जी, समझिए। प्रशांत यहाँ समझे। तो मैंने कहा भैया सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं, ठीक है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, समीकरण 1 को लेना है, समीकरण 1 से, ठीक है भैया। देखो बनता ये विधि बहुत सरल बन सबसे जाती है, पहले 46 का 56 लिख देते हैं, तो घबराते रहते हैं, आंसर नहीं आता है, ठीक है। समझिए समीकरण 1 से अंडर रूट 2x, यदि भैया इसमें समीकरण 2 के लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो 2 को ले लो। एक ही को लीजिए। जी 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 क्या होता है कि कुछ रट्टे मान ले, यदि यदि बोर्ड में आके मच्छर बैठ जाए तो ढूंढ लगे कि शायद मच्छर बैठावे से आंसर आ रहा है। अभी कभी भाई मार के मच्छर तो पता है, तो उठाए तुम यहाँ ढूंढे यहाँ मच्छर अपनी कॉफी में डाल है, ठीक है। तो क्या कहेगा दीक्षा, ठीक है। देखिए बात है नहीं, समझिए। देखिए तो देखिए भैया बढ़िया आराम से रिलैक्स से पढ़े, मस्ती के साथ, ठीक है। देखिए तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, सबको आ गया होगा। मैंने समीकरण 1 को लिया, ठीक है। तो इसके बाद भैया x का मान निकालना है, इससे y का भी निकाल सकते हैं, नो टेंशन, बटे तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जब भी भैया बराबर का चिन्ह लगाएं तो ऐसा लगाएं बटे के ऐसा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं x बराबर तो अच्छा ही लग रहा है ऐसे में, ठीक है, ठीक है। देखें तो समझिए बात नहीं, समझिए। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? समीकरण 3 आ गया, ओके। तो ये 3 किससे आया भैया? 1 से आया। तो समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, ठीक है। देखिए समझिए समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, देखिए समीकरण 3 को 2 को उतारते हैं, जी समीकरण 2 को उतार लिया भैया। समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर x का मान रखिए भैया। देखिए हेलो, तो अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2, भैया समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब इसका क्लास में करा दे भैया, सब मैंने करा दिया, ये तक नहीं, ये तक करा भी, तो यहाँ 3 आ जाएगा भैया,
माइनस के 3y बटे अंडर रूट 2 बराबर पक्ष में सीधे इसको अंडर रूट, अरे सीधे ले तो सही कहा आपने, अंडर रूट 8y और 0, y लो कॉमन, ठीक है 3। अब यहाँ हल ना करें, सीधे -0 कर दें उसको। अब भैया कहीं भी करो, अरे ये उस साइड जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, इसको हल ना करें, सीधे उधर फेंक दो 0 हो जाए, ठीक है। तो y बराबर 0, समझ में आया नहीं आया? 0 कैसे आया? ई को उठा के दे फेंक दे साइड, चाहे उल्टे सीधे कैसे फेंक दे, यदि उल्टा फेंको तो भी बात उधर जाने 0 आने या सीधे तो उधर 0 आने, ठीक है। तो क्योंकि अंदर फेंको ज्यादा अच्छा है, ठीक है भैया। इस ये ऐसे इस साइड घूम के जाएगा, 0 से टकरा जाएगा, कौन 0 से टकरा जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब भैया y का मान आ गया, y का मान हर बार क्या करते थे, कहां रखते थे? 3 में रखते थे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए भैया y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो पहले भैया समीकरण 3 को उतारते हैं। x बराबर अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2, तो x बराबर देखिए भैया अंडर रूट 3, y का मान देखिए 0 अंडर रूट 2, तो कुछ भी हो जाए 0 ऊपर है 0 आएगा, दोनों मान 0 आ गए। x बराबर 0, y बराबर 0